आज इंडिया में 20 लाख के बजट में एसयूवी लेना सिर्फ कौन सी एसयूवी सबसे पावरफुल है का क्वेश्चन नहीं है। रियल क्वेश्चन है कौन सी एसयूवी खरीदने के बाद पॉकेट को सबसे कम हार्ट होगी। बिकॉज ऑन रोड प्राइस के बाद भी गेम खत्म नहीं होता। फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, टायर, ब्रेक्स, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स, ये सब मिलकर एसयूवी को रियल ओनरशिप कॉस्ट डिसाइड करते हैं। और आज हम कंपेयर करेंगे कुछ ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एसयूवीज अराउंड द 20 लाख रेंज। Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, होंडा एलिवेट, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड टाटा हैरियर और वॉक्सवैगन टाइगॉन कुशाक टाइप ऑप्शन। बट एक ट्विस्ट है, मैं सिर्फ फीचर और हॉर्स पावर कंपेयर नहीं करूंगा। हम देखेंगे फ्यूल कॉस्ट, सर्विस, टायर कॉस्ट, प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और लॉन्ग टर्म ओनरशिप। बिकॉज ब्रोचर पे सब एसयूवीज अमेजिंग लगती हैं, लेकिन गैरेज में कौन सी अमेजिंग लगती हैं, दैट्स द रियल क्वेश्चन। हाउ वी आर कंपेयरिंग। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20 लाख के बजट मतलब सिर्फ एक शोरूम प्राइस नहीं। अगर आपको बजट जेन्युइनली 20 लाख है तो ऑन रोड प्राइस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और इनिशियल एक्सपेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इस कंपैरिजन में हम 5 मेजर फैक्टर देखेंगे। नंबर 1, फ्यूल कॉस्ट। आप हर मंथ कितना ड्राइव करते हो उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल या डीजल रनिंग कॉस्ट यूज डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, सर्विस एंड मेंटेनेंस। रेगुलर सर्विस चीप होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में पार्ट्स, ब्रेक, टायर एंड वियर एंड टियर भी मैटर करते हैं। नंबर 3, रिलायबिलिटी। कार कितनी अच्छी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कार कितनी कंसिस्टेंटली अच्छी रहती है, दैट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। नंबर 4, प्रैक्टिकलिटी। फैमिली के लिए स्पेक्स, कंफर्ट, बूट स्पेस एंड हाईवे एबिलिटी। एंड फाइनली नंबर 5, रीसेल वैल्यू, लॉन्ग टर्म ओनरशिप। बिकॉज 5 साल के बाद जब आप अपग्रेड करोगे तो एसयूवी की वैल्यू कितनी बचेगी, ये भी ओनरशिप कॉस्ट का पार्ट है। Hyundai क्रेटा। सबसे पहले बात करते हैं Hyundai क्रेटा की। क्रेटा की बिगेस्ट एडवांटेज है बैलेंस्ड पैकेज। आपको मल्टीपल इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, कंफर्टेबल केबिन मिलता है, फीचर की लिस्ट स्ट्रॉन्ग है और सिटी ड्राइव के लिए एसयूवी इजी टू लिव है। अगर आपका यूज मंथली सिटी एंड ऑफिस, फैमिली ट्रिप्स, डेली कम्यूट, क्रेटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस काफी कन्वीनियंट हो सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी इंजन चॉइस और ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल है, बट क्रेटा का रियल स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस नहीं, इट कन्वीनियंस। Hyundai का वाइड सर्विस नेटवर्क इंडिया में एक मेजर एडवांटेज है। अगर आप स्मॉलर सिटी या टीयर 2-3 सिटी में रहते हो तो सर्विस एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और पार्ट अवेलेबिलिटी भी जनरली ईजियर होती है। बट डाउन साइड, अगर आप 20 लाख के अराउंड स्पेंड कर रहे हो तो हायर वेरिएंट और पावरफुल इंजन का प्राइस क्विकली इंक्रीज हो सकता है, और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स में एग्रेसिव ड्राइविंग करोगे तो फ्यूल इकोनॉमिक नेचुरली ड्रॉप होगी। सो क्रेटा इज नॉट नेसेसरीली चीपेस्ट एसयूवी टू बाय, बट इट कैन बी वन of the easiest SUV to own, best for city, family use, comfortable features and hassle-free ownership. Kia Seltos. Next है Kia Seltos. अगर Creta is the sensible package, Seltos is the feature-loaded alternative. Sharp styling, premium looking cabin, strong feature list and multiple power option Seltos को appealing बनाता है. And for a younger buyer, honestly Seltos look damn good. Ownership perspective से Kia का सर्विस नेटवर्क भी काफी डेवलप्ड है. Fuel cost again depend heavily on engine and transmission. Naturally aspirated petrol generally रिलैक्सिंग ड्राइविंग में रिस्पॉन्सिबल रनिंग कॉस्ट दे सकता है। टर्बो पेट्रोल परफॉर्मेंस के लिए बेटर है, बट परफॉर्मेंस का मतलब यूजुअली हायर फ्यूल कंजप्शन भी। एंड डीजल ऑप्शन हायर माइलेज यूजर के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट हियर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप सिर्फ माइलेज फिगर देख कर डिसीजन ले रहे हो, सपोज एक एसयूवी 1-2 kmpl बेटर माइलेज देती है, बट अगर आप सिर्फ 700 to 800 पर मंथ ड्राइव करते हो तो एनुअल फ्यूल सेविंग उतनी मैसिव नहीं होगी। सो बिफोर चूजिंग डीजल और टर्बो, कैलकुलेट योर एक्चुअल ईयरली रनिंग। सेल्टॉस का स्वीट स्पॉट है समवन हु वांट्स स्टाइलिश, प्रीमियम एंड फ्यूल रिच एसयूवी विथ मैनेजेबल ओनरशिप। होंडा एलिवेट। अब आते हैं होंडा एलिवेट पर। एलिवेट का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ये एसयूवी आपको अननेसेसरी ड्रामा देने की जगह एक सिंपल फिलोसफी फॉलो करती है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन प्लस प्रैक्टिकल एसयूवी पैकेज, एंड दैट कैन बी एक्चुअल बी गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म ओनरशिप। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का एडवांटेज है प्रैक्टिकलिटी, प्रिडिक्टेबल पावर डिलीवरी एंड रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल सेटअप। अगर आपकी प्रायोरिटी है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, इजी ड्राइविंग एंड लो स्ट्रेस ओनरशिप, एलिवेट डिजर्व सीरियसली कंसिडरेशन। होंडा का रेपुटेशन भी रिलायबिलिटी के अराउंड स्ट्रॉन्ग रहा है, बट देयर आर कॉम्प्रोमाइजेज। अगर आप टर्बो पेट्रोल एसयूवी से आ रहे हो, एलिवेट का परफॉर्मेंस फील आपको एक्साइटिंग नहीं लगेगा, एंड फीचर लिस्ट भी कुछ राइवल्स के कंपैरिजन में लेस फ्लैशी फील हो सकती है। बट ऑनेस्टली हर बायर का 10 स्क्रीन और 20 इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर नहीं चाहिए। सम पीपल सिंपली वांट इंजन स्टार्ट करो, ड्राइव करो, सर्विस करो एंड गो होम, एंड फॉर दैट बायर्स एलिवेट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन।
option. Now things get interesting. Mahindra Scorpio N. If you want road presence, proper SUV feel and higher capability, Scorpio N is one of the strongest option here, especially if your family regularly travels on highways or you want more rough SUV character. Petrol and diesel option give you flexibility and diesel Scorpio N का torque heavy character highway driving के लिए excellent मैच है, but big SUV means big running cost. Scorpio N के heavier than compact SUV like Seltos or Creta, that means tire and generally larger and fuel consumption can be higher especially in city traffic, and if you can choose the automatic and drive aggressively fuel bill can become noticeable. टायर भी compact SUV के comparison में expensive हो सकता है, but there are another advantage specs and capability. अगर आपको फैमिली के साथ long trips, bad roads, hills, rough road and occasionally off road यूज करना है, Scorpio in more sense than typical urban SUV. But if your daily drive routine is just home traffic, office traffic, home, then buying a large SUV purely for the looking may not be smartest financial decision. आप SUV के साइज enjoy करोगे but पेट्रोल पंप भी. टाटा हैरियर. नेक्स्ट इज टाटा हैरियर. हैरियर का बिगेस्ट अट्रैक्शन है प्रेजेंस. Its look big, feel premium and give you that proper highway SUV character, and diesel engine is a stronger match for people who significantly highway running. If your monthly running is high, diesel can be financial essence, but ownership cost में fuel के अलावा भी फैक्टर होते हैं. Harrier के larger टायर, heavier body and premium equipment के मतलब है wear and tear expense compact SUV से higher हो सकता है, and because that is a bigger SUV, city driving में parking and tight space में comparatively difficulty हो सकती है. Harrier का बेस्ट यूज केस फैमिली हाईवे क्रूजर, लॉन्ग ट्रिप्स, हाईवे ड्राइविंग, लार्ज कैबिन, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस. But if you drive only 500-700 km per month in the city, you may not fully benefit for Harrier offers. And remember, a bigger car is not automatically a better financial decision. VW Taycan, Skoda Kushaq. Now let's talk about German twins, Volkswagen Taycan and Skoda Kushaq. If driving experience is your priority, these SUVs become very interesting. Strong turbo petrol engine, excellent highway manners and engaging handling. अगर आप SUV में थोड़ा fun factor चाहिए, these are among the most interesting option in this segment, but ownership equation थोड़ी different है. टर्बो पेट्रोल इंजन को प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, सर्विस शेड्यूल इग्नोर करना या चीप मेंटेनेंस शॉर्टकट लेना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. फ्यूल इकोनॉमी भी आपके राइट फुट पर हेवीली डिपेंड करेगी. आप कामली ड्राइव करोगे तो रिस्पॉन्सिबल, बट अगर एवरी ट्रैफिक लाइट बिकम अ ड्रैग रेस, फ्यूल इकोनॉमिक्स गुड बाय. Another consideration is service and part cost. Compared with some mass market competitor, you may spend more depending on the job part involved. So these cars are not necessarily the cheapest to own, but they can be worth it for someone who values driving dynamics plus highway performance plus premium European feel.